Hey everyone, this is C Abbas on this side. Welcome back to another learning video of Nifty Options Buying. Today is Thursday, 6th of April 2023. The current time is 1 o'clock और आज मार्केट के अंदर एक न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग की गई है। आज अगर आपको नहीं पता है तो आज आरबीआई पॉलिसी आई है और आरबीआई पॉलिसी इज वेरी पॉजिटिव, लुकिंग फॉरवर्ड द गुड न्यूज। तो इसकी वजह से ही मार्केट में ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, दैट इज नथिंग बट वेरी बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशन हैव केम हियर एंड दे हैव बॉट हियर। सो यहाँ पे आज गैप डाउन के बाद जो शॉर्ट किया था रेड कैंडल को देखकर, वो सारे जो शॉर्टर्स है उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर, और जो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं उन्होंने यहाँ पर लगाया होगा। तो जैसे ही न्यूज पॉजिटिव आई, आइदर इन लोगों ने कवर किया है या तो फिर इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। ओके, इट इज वन इन द सेम बिकॉज दे हैव सोल्ड एंड द मार्केट इज रिवर्स, सो द रिवर्स एंट्री विल बी ऑफ बाइंग। तो जब भी मार्केट में बाय ऑर्डर्स प्लेस होते हैं तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब आप यहाँ पर अगर रिटेलर हैं तो ऐसी कैंडल पर, मैं जब रिटेलर था एक टाइम पर, अभी भी मैं रिटेलर हूं लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग करता हूं। पहले जो था वो एकदम बिगिनर वे में ट्रेडिंग करता था, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स के हाई पर एंट्री लेता था और उसके बाद मार्केट या तो साइडवेज हो जाता था और उसके बाद या तो रिवर्स हो जाता था। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसी बड़ी कैंडल के हाई पर कभी भी आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। लॉजिक ये है कि कभी कभी तो चलो मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन आप इसका स्टॉप लॉस देखिए, 69 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। या तो आप इसका 50% लगा के ट्रेड कर सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी रिस्की, रिट्रेसमेंट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो आपको वेट करना है एक करेक्ट मोमेंटम का और एक करेक्ट एंट्री का, जो आज के दिन मुझे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर तो नहीं मिला। तो आपके सामने जो एंट्री मैंने ली थी वो 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर है, और वो आज के जो लॉजिक है, जो ट्रैपिंग लॉजिक है आज का, वो आज ध्यान से समझना। जो कल मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वही लॉजिक है। मार्केट में कभी ना कभी ट्रैप, कहीं ना कहीं किसी मोमेंट पर, 3 मिनट्स पर, 1 मिनट्स पर या 5 मिनट्स पर कोई ना कोई ट्रैप होता रहता है, इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे मोमेंटम करता है। तो ये जो भी आप ग्रीन एंड रेड कैंडल्स देख रहे हैं वो किसी ना किसी के स्टॉप लॉस है और किसी ना किसी का प्रॉफिट है। तो हमेशा ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। आज मार्केट में गुड न्यूज थी, इन्फ्लेशन का रेट या जीडीपी का जो भी एक्सपेक्टेड रेट है वो सब एकदम पॉजिटिव है। तो आज बाइंग ही करनी थी, और बाइंग जब भी करनी है तो सेलर कहाँ ट्रैप होते हैं वो आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेक हुआ, यहां पर ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हो रही है तो यहां पर रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर रेड कैंडल यहां पे एक और रेड कैंडल आ जाती तो फिर मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर शॉर्ट सेल करता। लेकिन आज क्या हुआ है ध्यान से देखिएगा, फ्री में आपको पढ़ा रहा हूं ये सब। आई होप आपको मजा भी आ रहा है, और आप वीडियो में नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन पे अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर बाई किया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री लेकर 1:1.5 का टारगेट आज भी बुक किया है। टुडे वी हैव मैनेज टू बुक 6,000 रुपीज प्रॉफिट इन 3 अकाउंट्स। मतलब 2,000 एवरेज करके, एक में एंट्री लेट हो गई थी, एक में एग्जिट से पहले निकल गया था। थोड़ा बहुत आज चॉपीनेस था मार्केट में, आप देख सकते हैं कोई स्मूथ मोमेंटम नहीं है, और जब भी ब्रेकआउट आता है तो वापस से रेड कैंडल बन जाती है। तो ऐसे दिनों पर या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट कर लीजिए, या तो फिर आप फिक्स टारगेट 1:1.5, 1:1 या 1:2 का लेकर चलिए बराबर। अगर आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है तो आई वुड सजेस्ट 1:1 इज ऑल्सो गुड, 1:1.5 इज ऑल्सो गुड। ओके, तो ज्यादा 1:2 हर दिन पर 1:2 नहीं अचीव होता है भाई। ट्रेंडिंग डे ऑलरेडी, यस्टरडे वाज अ ट्रेंडिंग डे। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर रोज मार्केट ट्रेंड करेगा आपके लिए? तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब एक्सपायरी भी है आज, और एक्सपायरी में तो मैं हमेशा बोलता हूं वेंसडे एंड थर्सडे, अगर वेंसडे साइडवेज होता है तभी थर्सडे को आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। और कल तो साइडवेज नहीं, कल स्लो मोमेंटम के साथ मार्केट ने ट्रेंड दिया था। ओके, तो आइए लॉजिक समझते हैं। इस कैंडल का जब लो ब्रेक नहीं हुआ और इस कैंडल ने, ग्रीन वाली कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, मेरा ऑलरेडी यहां पर एंट्री हो चुका था ट्रेडर्स। तो दिस वाज माय एंट्री पॉइंट, 1:1.5 का टारगेट आपके सामने लगाऊंगा और फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो मेरा थोड़ा यहां पर एसएल था, एंड अगर आप यहां पे देखेंगे तो 1:1.5 मुझे ऑलमोस्ट 1:1.5 यहां पर मिल गया है। जैसे ही मेरा एग्जिट हुआ, यू वोंट बिलीव, मार्केट अब यहाँ पे एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगेन मार्केट विल इनवाइट द सेलर्स और फिर ऐसे जा सकता है। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूं, ये कोई टिप नहीं है। ओके, सो नाउ व्हाट वाज माय एंट्री, अंडरस्टैंड हियर। यहाँ पे जब रेड कैंडल, एक इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो अगर ये रेड कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है तो कंटिन्यूएशन इसका क्यों नहीं हुआ, क्यों इसका हाई ब्रेक हो गया? तो यहां पर इसके हाई के ब्रेक पर मैंने एंट्री ली थी।
स्टॉप लॉस मेरा इसके लो के नीचे था और 1:1.5 आते ही मैंने मेरा टारगेट को यहां पर बुक कर दिया है। ना वाई 1:1.5 टुडे, क्यों बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है? तो अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली देखेंगे तो कल एक बहुत अच्छा ट्रेंड डे था जब हमने यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट अर्न किया है, कल 4,500 ही अर्न किया है। इसके पहले भी हमने 4,000 रुपए बुक किए थे। तो वॉट एवर आई एम अर्निंग वही मैंने आज रिस्क किया था। तो 4,000 के सामने 6,000 रुपए का प्रॉफिट हमने बुक किया है। आई विल शो यू द पोजीशंस नाउ। ये अपस्टॉक्स वाला अकाउंट है, इसमें मैंने एक एंट्री 17,300 की करंट एक्सपायरी में ले ली थी, जो मुझे वहां पे डीके बहुत मिल रहा था तो मैं एग्जिट कर लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो कितना चॉपी मार्केट है। ऐसे मार्केट में आपका जो प्रीमियम है करंट एक्सपायरी का डीके होता है, तो मैंने वो एग्जिट कर लिया था। सेकंड एंट्री आप यहाँ पे नीचे मैं कर्सर दे रहा हूं, वहां पे देखो, यहाँ पे घुमा रहा हूं मैं, 2,500 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया है और लॉस 790 का। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ 1780, 1,780 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। एंजनवल वाले अकाउंट में आप देख सकते हैं 2,365 हमने यहाँ पर बुक किया है, और ये ग्रो का जो क्लाइंट का अकाउंट है यहाँ पर हमने 2,167 को बुक किया है। सो आप यहाँ पे 2,000 मतलब 2,200 रुपए, यहाँ 2,300 रुपए, और यहाँ पर एवरेज आप 1,500 1,700 रुपए पकड़ के चलेंगे तो वी हैव बुक्ड 6,000 रुपीज टुडे। बहुत अच्छा रहा है हमारा वीक। अगर वीकली कैलकुलेशन में आपको दिखाऊं तो इट इज समवॉट अराउंड, मैं यहाँ पे एक्सेल पे बताना चाहूंगा आपको कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है। 4,500, 4,300 एंड 6,000। हमने 3 डेज के अंदर सारे क्लाइंट्स में 14,800 रुपीज बुक किए हैं, 3 डिफरेंट अकाउंट्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपना मैनेज नहीं कर पाते ट्रेड और आप अपना अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप कितना सीख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, वो जरूर मुझे बताना। देखो ये जो एंट्री मैंने आज ली है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है? सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ओके, और मैं बुलिश इसीलिए था बिकॉज न्यूज पॉजिटिव थी। ओके, और अब आप देख सकते हैं मार्केट इज गोइंग टू बी रिवर्स। कुछ भी हो रहा है मार्केट के अंदर, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, बहुत चॉपी मार्केट है। ये 3 मिनट्स पे इतना चॉपी लग रहा है, 5 मिनट्स पे तो कोई मोमेंटम आपको ज्यादा दिखेगा भी नहीं। साइडवेज ही बोलते हैं इसको, कोई ट्रेंड नहीं बोलते हैं। ट्रेंड कैसा होता है ट्रेडर्स? ट्रेंड ऐसा होता है जैसे ऐसे था, ठीक है। ये देखो एकदम शार्प मोमेंटम, फिर साइडवेज, फिर ब्रेकडाउन, फेलियर, अगेन ब्रेकआउट, यहाँ पे मोमेंटम लॉस हो रहा है ना। क्या देखो आज क्या हुआ, आज बिल्कुल कोई भी ट्रेडर ऑप्शन बायर ज्यादा नहीं कमा सकता है अनलेस अनटिल वो स्काल्प करेगा। चलो ये आपने एंट्री अगर लिए तो आपका तो प्रॉफिट यहाँ यहाँ भी 1:2 हो गया, बट आपको पता भी नहीं होगा कि ये कैसे मोमेंटम आया है, एकदम से कैंडल निकली है। ये कैंडल एकदम से निकली है, यू वोंट बिलीव, और आप इतने हाई पे बाई नहीं कर सकते। अगर आपने बाई कर दिया है बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक वेज बना रहा है। यहाँ पर आप देखो ब्रेकडाउन फेलियर देखे, मार्केट अगेन क्या हो गया, साइडवेज हो गया। फिर मार्केट यहां पर इसका ब्रेकआउट दिखा रहा है बट कुछ कैंडल कन्विंसिंग नहीं है, वापस मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। सो दिस आर द थिंग्स हैपनिंग इन द मार्केट। ट्रेड लेस, ट्रेड स्मॉल। मैंने कल भी टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, और आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते हैं तो आई एम सॉरी, आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हैं। मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ आपका स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा। आप कितना बचा रहे हैं, कितना रिस्क ले रहे हैं, और कितना खोने के लिए रेडी है, वो पहले डिसाइड करो। कितना आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। डो नॉट फॉलो द फिक्स सिस्टम कि 1:2 लेना ही है, 1:3 लेना ही, अच्छी बात है, बट वो हर दिन नहीं आएगा। उसके पीछे आप बैक टेस्ट करो, कब टारगेट्स आते हैं, कब ट्रेलिंग करना चाहिए, कब आपको फिक्स लेना चाहिए। ये सब बातें आपको बैक टेस्टिंग से पता चलेगी। अगर आपको कुछ और सीखना है तो मेरी करंट बैच चल रही है, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको सिखा सकता हूँ सारे सेटअप्स। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा।